मौजूद हाज़रीन, पहली बार आना हुआ, ये सब गैर ज़रूरी से जुमले हैं। मुशारा बहुत अच्छा, जैसा आप सुन रहे हैं। मुझे भी कुछ शेर सुनाने का मैंने इजाज़त ली। इमरान मियाँ से भी इजाज़त ले लें, क्योंकि इन्हें अभी ये नहीं मालूम है कि मुशायरे में सदर से इजाज़त ली जाती है, तो ये सब बताना इनको ज़रूरी है कि मियाँ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हवा के रुख पर रहने दो, ये जलना सीख जाएगा, कि बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। वो पैरों बैठकर तोते से बातें करता रहता है, चलो अच्छा है अब नजरें बदलना सीख जाएगा। वाह 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 वाह। बहरहाल मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ जहाँ से मुझे याद आ रहे हैं, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो मैं चाहता हूँ, और कोशिश यही करूँगा कि नमाज पढ़ने का तो मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन ये इस्लामी शायरी से मेरी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। जहाँ से मैं शेर कहता हूँ मुझे सुनाने दीजिए। से मतलब ये अर्ज़ किया है कि कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूँ बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूँ बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। तो फिर दुनिया में मेरे चाहने वाले कहाँ होते? तो फिर दुनिया में मेरे चाहने वाले कहाँ होते? ये अच्छा शेर है, ये कारखानों में नहीं मिलता। ये अच्छा शेर है, ये कारखानों में नहीं मिलता। और सगी बहनों का रिश्ता है जो उर्दू और हिंदी में, सगी बहनों का रिश्ता है जो उर्दू और हिंदी में कहीं दुनिया की दो जिंदा जबानों में नहीं मिलता। वाह वाह वाह। सगी बहनों का रिश्ता है जो उर्दू और हिंदी में कहीं दुनिया की दो जिंदा जबानों में नहीं मिलता। और फजा से शाम होते ही परिंदे लौट आते हैं, फजा से शाम होते ही परिंदे लौट आते हैं। जमीन पर जो सुकून है आसमानों में नहीं मिलता। वाह 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 वाह। जमीन पर जो सुकून है, क्या कहना, वाह 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 वाह। जमीन पर जो सुकून है आसमानों, जहां जहां मुझे शेर याद आ रहे हैं पढ़ने दें। सिर्फ तवज्जो, मैं शेर के दौरान बिल्कुल बात नहीं करता, मेरे शेर खुद बोलते हैं। जहां से मुझे याद आता है मैं पढ़ने लगता हूं। और ये कभी तमन्ना नहीं रही कि अगले साल फिर आए, फिर बुलाए जाएं, ये हो वो हो, कुछ नहीं। शायद हमारे ख्याल से पहली बार मैं यहाँ आया हूँ 40 साल की शायराना उम्र में। मुमकिन है दूसरी बार आप लोगों से मैदान हश्र में ही मुलाकात हो। तो बहरहाल जहाँ से सिर्फ पेंटिंग देखें आप, फुटपाथ पर भी होगी महल की ज़बान में, हम गुफ्तगू करेंगे गज़ल की ज़बान में। वाह। देखें, मतलब ये है कि समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है। वाह। समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है, कभी चंबल बनाती है, कभी नक्सल बनाती है। वाह वाह वाह। समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है, कभी चंबल बनाती है, कभी नक्सल बनाती है। जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए। दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है, जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए। दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। हर एक लम्हा हमारी फिक्र पैगंबर को रहती है, हर एक लम्हा हमारी फिक्र पैगंबर को रहती है। जरूर हर एक लम्हा हमारी फिक्र पैगंबर को रहती है। मोहब्बत किस कदर मिट्टी से कूजा कर को रहती है। वाह। मोहब्बत किस कदर मिट्टी से कूजा कर को रहती है। मोहब्बत किस कदर मिट्टी से कूजा कर को रहती है। और जरूरत ने अभी तक हाथ फैलाना नहीं सीखा, जरूरत ने अभी तक हाथ फैलाना नहीं सीखा। तवाइफ है मगर ढांपे हुए ये सर को रहती है। वाह वाह वाह। जरूरत ने अभी तक हाथ फैलाना नहीं सीखा। तवाइफ है मगर ढांपे हुए ये सर को रहती है।
तवाइफ है मगर ढांपे हुए ये सर को रहती है, धंसती हुई कब्रों की तरफ देख लिया था, धंसती हुई कब्रों की तरफ देख लिया था, माँ बाप के चेहरों की तरफ देख लिया था, धंसती हुई कब्रों की तरफ देख लिया था, माँ बाप के चेहरों की तरफ देख लिया था। तो जनाब इसे भैया जी क्या कर रहे हैं? धंसती हुई कब्रों की तरफ देख लिया था, माँ बाप के चेहरों की तरफ देख लिया था, और तलवार तो क्या मेरी नजर तक नहीं उठी, उस शख्स के बच्चों की तरफ देख लिया। वाह 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 वाह। तलवार तो क्या मेरी नजर तक नहीं उठी, तलवार तो क्या मेरी नजर उस शख्स के बच्चों की तरफ देख लिया था, उस शख्स के बच्चों की तरफ देख लिया था। और शेर यह है कि उस शख्स के बच्चों की तरफ देख लिया था। अब तुमको बुलंदी कभी अच्छी न लगेगी, अब तुमको चौधरी साहब, अब तुमको, अरे सुन लीजिए भाई, ये क्या, अब तुमको बुलंदी कभी अच्छी न लगेगी, क्यों खाक नशीनों की तरफ देख लिया था। वाह, क्यों खाक नशीनों की तरफ देख लिया था। दो तीन शेर में और सुना दे रहा हूं सिर्फ। एक मतलब यह है कि अलमारी से खत उसके पुराने निकल आए, अलमारी से खत उसके पुराने निकल आए, फिर से मेरे चेहरे पे ये दाने निकल आए। वाह, अलमारी से खत उसके पुराने निकल आए, फिर से मेरे चेहरे पे ये दाने निकल आए। माँ बैठ के तकती थी जहां से मेरा रास्ता, माँ बैठ के तकती थी जहां से मेरा रास्ता, मिट्टी को हटाते ही खजाने निकल आए। वाह, माँ बैठ के तकती थी जहां से मेरा रास्ता, मिट्टी को हटाते ही खजाने निकल आए, मिट्टी को हटाते ही खजाने निकल आए। और मुमकिन है हमें गांव भी पहचान न पाए, बचपन में ही हम घर से कमाने निकल आए। वाह, मुमकिन है हमें गांव भी पहचान न पाए, बचपन में ही हम घर से कमाने निकल आए। शेर आखिर बहुत माजरत के साथ ये है कि चीखें भी यहाँ गौर से सुनता नहीं कोई, चीखें भी यहाँ गौर से सुनता नहीं कोई, किस शहर में तुम शेर सुनाने निकल आए। अरे जो न कोई ताली ये सब कुछ नहीं, सिर्फ मुझे पढ़ने दें आप, जहाँ से मैं असल में मैं कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। होता ये है कि हमारा जैसा जो शायर है तो वो सिर्फ शेर सुना सकता है, लेकिन ये है कि उसके लिए तवज्जो चाहिए। यहाँ जैसे शुरू से देख रहे हैं वो हार फूल गजरा, तो जो तमाशे जो हो रहे हैं तो मतलब जैसे लगा जैसे हम मुजरा सुन रहे हो, मुशायरा ना हो रहा हो, तो बड़ा अजीब से मुझे लगा। मैंने कहा नहीं, ये मुशायरा नहीं है, ये मैं शेर सुना रहा हूँ, आप दाद दें या न दें, मुझे मालूम है कि मैं शायर बहुत अच्छा हूँ। तो मत फरमाने जहाँ से जो शेर मुझे याद आता, मतलब ये अर्ज किया है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो मैं चाहता हूँ जरा सा भाई, और कुछ नहीं, आप सुने। एक मतलब यह है कि मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले, मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले। और हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने, हमको हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने। हाँ ना, बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता था तो। हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, इससे मुशायरा, आपको मुशायरा डिस्टर्ब होता है। और फिर ये हार पहनो तो जी जाता है निकाह भी एक और हो जाए, ईमानदारी की बात है। हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। और ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने वाले। ये जो सूरज लिए मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं, मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने वाले। और इसमें हज़रत एक शेर है,
ख़ास तौर से मैं सुनाना चाहता था, आपसे शेयर करना चाहता था। अभी 2-3 महीने 4 महीने पहले आज़म खां के बेटे की शादी थी। मैं भी इत्तेफाक से हाजिर था, मेरा बेटा भी मेरे साथ था। मेरी 4-5 बेटियां हैं, एक बेटा सिर्फ। एक मेरा पोता भी है 3 साल का। मेरे घर में मेरी सिर्फ थोड़ी सी, मेरे घर में मेरी उम्र का सिर्फ मेरा पोता है, वो 3 साल का है। वजह यह है कि हमारी बात भी कोई घर में नहीं मानता है, उसकी बात भी कोई नहीं मानता है। हम दोनों को ही अपनी बात मनवाने के लिए कभी कभी रोना पड़ता है और आंसुओं का सहारा लेना पड़ता है। तो हम अपने बेटे के साथ शादी में से, ऐसी पंडाल था और थोड़ा ऊबड़ खाबड़ जैसा था। मुझे चलने में, जैसे आप देख रहे होंगे कि तकल्लुफ हो रहा था कि मैं गिर ना पड़ूं, तो मैं बेटे का हाथ पकड़े हुआ था। फिर मुझे लग रहा था कि ये चाह रहा है कि जल्दी से हम खाली हों तो अपने दोस्तों में जाएं, अपने हम उम्रों में जाएं। मुझे लगा कि शायद ज़्यादा हो गया, मुझे दुनिया में ज़्यादा मैं रुक गया, इतनी देर रुकना नहीं चाहिए था। एक होता है जो अजीब से ख्यालात आते हैं। मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा सॉरी यार, माफ़ करना, तुम उधर जाना चाह रहे थे, कहले नहीं पापा नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने कहा ओके। मैंने एक शेर कहा, मैंने उसके कान में मैंने शेर सुनाया। वो मुझसे फुट फुट के रोने लगा लिपट करके। मैंने कहा नहीं ऐसे मेरे बेटा शेर है इसको। तो ये शेर मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, ख़ासतौर से ये जो हमारे बेटे जो बैठे हुए हैं छोटे भाइयों जैसे, सुनिएगा शेर जी। शेर ये है कि मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले। हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, वाह। हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। और ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने वाले। और शेर ये है कि और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं हो। और वाह 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 वाह। और कुछ रोज वाह 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 उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होंगे। और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले, तो मयस्सर नहीं होने वाले, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। वाह वाह। जो शेर याद आ रहे हैं सिर्फ समाज फरमाए आप, मैं चाहता हूँ। और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। लहू बहता हुआ देखा तो पीना छूट जाएगा, लहू बहता हुआ देखा तो पीना छूट जाएगा, मेरी जैसी गजल मत गए पसीना छूट जाएगा। लहू बहता हुआ देखा, वाह वाह वाह, क्या कहना बाबा। लहू बहता हुआ देखा तो पीना छूट जाएगा, मेरी जैसी गजल मत गए पसीना छूट जाएगा। हमें ऐ मौत थोड़े दिन की मोहलत चाहिए तुझसे, नहीं तो हमसे रोजों का महीना छूट जाएगा। हमें ऐ मौत थोड़े दिन की, हमें ऐ मौत थोड़े दिन की मोहलत चाहिए तुझसे, नहीं तो हमसे रोजों का महीना छूट जाएगा, नहीं तो हमसे रोजों का महीना छूट जाएगा। जहां से मुझे कोई तरतीब नहीं आती है, जो शेर जहां से मुझे याद आ रहे हैं मैं अर्ज कर रहा हूं। नहीं तो हमें ये नदीम मियां ने याद दिलाया कि मैं, जैसे किसी साहब ने बताया कि मैं बहुत बीमार था 2-2.5 साल, इस मेरे घुटने का 6 बार ऑपरेशन हुआ, 6 बार एम्स में खोला गया। तो मैंने डॉक्टरों से कहा भी कि डॉक्टर साहब चेन लगा देते, बार बार आप खोलते बंद करते थे, मुझे भी तकलीफ होती है, पैसा भी खर्च होता है, आप भी परेशान होते हैं। तो जब कई बार ऑपरेशन हुआ तो कहीं कहीं जैसे मायूसी आती है, मैंने भी सोचा कि शायद अब वापसी का वक्त हो गया। फिर मैंने सोचा कि ऐसा मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई कुआं नहीं बनवाया, तालाब नहीं बनवाए, रेहान मियाँ की तरह स्कूल कॉलेज भी नहीं बनवाए, कोई नेक काम ऐसा किया नहीं मैंने, मस्जिद भी नहीं बनवाई, इबादत भी नहीं की। तो इसका मतलब ये ज़िंदगी बेकार चली गई। मुझसे अल्लाह ने 4 मिसरे कहलवाए, मैं ख़ास तौर से सब अहले इल्म बैठे हुए नज़र करना चाहिए। इरशाद आली हज़रत बिल्कुल तवज्जो के साथ मैंने ये 4 मिसरे कहे कि दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नामे अमाल इजाफी होगा। दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नामे अमाल इजाफी होगा, नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी, मैंने जो माँ पे लिखा है वही काफी होगा। दावरे हश्र तुझे दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नामे अमाल इजाफी होगा,
नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी। मैंने जो माँ पे लिखा है वही काफी होगा। एक मतलब यह है कि चलती फिरती हुई आंखों से अज़ा देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ा देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। वाह वाह वाह। चलती फिरती हुई आंखों से अज़ा देखी। मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी, माँ देखी है। कब वापसी का हुक्म हो धड़का भी ली। पहले इन बैठे देखें शेर समाप्त होना। कब वापसी का हुक्म हो धड़का भी लग गया, कब वापसी का हुक्म हो धड़का भी लग गया। अब तो हमारी आंखों पे चश्मा भी लग गया। वाह। कब वापसी का हुक्म हो धड़का भी लग गया, अब तो हमारी आंखों पे चश्मा भी लग गया। और शरीय की माँ एक लफ्ज़ में हजरत लाशऊरी, अनएक्सपेक्टेड। कब वापसी का हुक्म हो धड़का भी लग गया, अब तो हमारी आंखों पे चश्मा भी लग गया। माँ लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, माँ लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई। जन्नत में एक पेड़ गजल का भी लग गया। वाह। माँ लाशऊरी, वाह वाह वाह। माँ लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई। वाह वाह वाह। जन्नत में एक पेड़ गजल का भी लग गया। मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना, मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना। चांद रिश्ते में नहीं लगता है मामा अपना। वाह। मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना, चांद रिश्ते में नहीं लगता है मामा अपना। मैंने रोते हुए पूछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा। वाह। मैंने रोते हुए पूछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पूछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। मैंने अम्मा से मैंने कहा, अभी आप सबकी दुआओं से मेरी वालिदा भी हयात है, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि अम्मा अब लगता है हम बूढ़े हो रहे हैं। कहने तू कैसे बूढ़ा हो जाएगा, इसकी माँ जिंदा होती बूढ़ा बूढ़ा नहीं होता है। मैंने इसे गजल बनाया कि उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता। कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है। मतलब यह है कि मुसलसल गेसुओं की बरहमी अच्छी नहीं होती, मुसलसल गेसुओं की बरहमी अच्छी नहीं होती। हवा सबके लिए ये मौसमी अच्छी नहीं होती। और मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, जहां बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, जहां बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। जब कभी साथ कलकत्ते में आज से 20 साल पहले 25 साल पहले चलते थे तो सोचते थे शर्ट ऐसी हो तो पैंट ऐसा हो, पैंट ऐसी है तो टाई ऐसी हो, टाई ऐसी है तो शूज़ ऐसे हो। अब चलते हैं सोचते हैं ये दवा रख लें, पता नहीं है वहाँ मिले न मिले, ये दवा भी रख लें, पता नहीं कारगिल में भी न मिले, यहाँ भी न मिले। ये ज़िंदगी की तब्दीलियाँ हैं, इन्हें गज़ल बनाना मुश्किल काम है, लेकिन इस फ़कीर ने कहीं कहीं किया। तो एक मतलब ये है कि हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। वाह। अभी जिंदा है माँ मेरी, वाह वाह वाह। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत जी चाहता है कैद जान से हम निकल जाएं, बहुत जी चाहता है कैद जान से हम निकल जाएं, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। बहुत जी चाहता है कैद जान से हम निकल जाएं, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। और शेर ये है कि ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। और सुन लीजिए,
जी। फिर इंशाल्लाह अगली बार आएंगे तो फिर और सुना देंगे। मतलब ये है कि देख लें एक बार यार, हाँ कंफ्यूज है जी। आप अपनी मर्जी से पढ़िए जो जो पढ़ना चाहें, मतलब अब कोई ऐसा नहीं। हाँ, मेरी मजलूमियत हाँ हाँ ये सच है, चारपाई सांप से महफूज रखती है, मगर जब वक्त आ जाए तो छप्पर से निकलता है। वाह, ये सच है, चारपाई सांप से महफूज, मगर जब वक्त आ जाए, मगर जब वक्त आ जाए तो छप्पर से निकलता है, मगर जब वक्त आ जाए तो छप्पर से निकलता है। हमें बच्चों का मुस्तकबिल लिए फिरता है सड़कों पर, हमें बच्चों का मुस्तकबिल लिए फिरता है सड़कों पर, नहीं तो गर्मियों में कब कोई घर से निकलता है। वाह, नहीं तो एक गजल मेरा जी जा रहा है, देखेंगे गजल मुझे याद आई कि गौतम की तरह घर से निकल कर नहीं जाते, गौतम की तरह घर से निकल कर नहीं जाते, हम छुप के कभी रात में बाहर नहीं जाते। वाह, हम छुप के कभी रात में बाहर नहीं जाते। बचपन में किसी बात पे हम रूठ गए थे, बचपन में किसी बात पे हम रूठ गए थे, उस दिन से इसी शहर में हैं, घर नहीं जाते। वाह, बचपन में किसी बात, वाह 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 वाह, उस दिन से किसी बात पे हम रूठ गए थे, उस दिन से इसी शहर में है, घर नहीं जाते। एक उम्र यूं ही काट दी फुटपाथ पे हमने, हम ऐसे परिंदे हैं जो उड़कर नहीं जाते। वाह वाह वाह, हम ऐसे परिंदे हैं जो उड़कर नहीं जाते। क्या और आज की महफिल में ये मेरा खास एक शेर ये है, हम ऐसे परिंदे हैं जो उड़कर नहीं जाते, और उस वक्त भी अक्सर तुझे हम ढूंढने निकले, उस वक्त भी अक्सर तुझे हम ढूंढने निकले, जिस धूप में मजदूर भी छत पर नहीं जाते। वाह।